अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ उसामा शौकत एंड यू आर वाचिंग ई कॉमर्स गुरु। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्रांड हंटिंग थ्रू रिवर्स मेथड और थ्रू कीपा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्रांड हंटिंग रिवर्स मेथड से किस तरह की जा सकती है या किस तरह करते हैं। थ्रू कीपा को यूज़ करते हुए हमने ब्रांड हंटिंग की थी। तो ये हमने कुछ ब्रांड हंट किए थे। ये तो ये हमने डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर कर कीपा पर हमने जो हमारे डिज़ायर्ड क्राइटेरिया पर, जिस क्राइटेरिया पर हमें ब्रांड्स चाहिए थे थ्रू रिवर्स मेथड, हमने उस तरह फ़िल्टर्स अप्लाई किए कीपा पर और उसके बाद हमने ये कुछ ब्रांड्स हंट किए थे। तो आज हम सीखेंगे इन ब्रांड्स को फर्दर आगे किस तरह प्रोसीड करना है इनके साथ। आज हम सीखेंगे ब्रांड एनालिसिस, ठीक है। तो अब हमने ये जो ब्रांड हंट किए हैं, अब आज हम इनका एनालिसिस करेंगे कि हम देखेंगे कि ब्रांड का एनालिसिस किस तरह किया जा सकता है या किस तरह करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्लास में हमने ये हंट किए थे। तो आज इनका एनालिसिस करते हैं। तो मैं यहाँ से फर्स्ट ब्रांड कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके बाद आते हैं गूगल पे, अमेज़ोन पे, ठीक है। तो अमेज़ोन पे आने के बाद आपने यहाँ पर अमेज़ोन के होम पेज पे ही आपको ये सर्च बार शो हो रहा होगा जिस तरह ये। तो ये आपको अमेज़ोन के होम पेज पे ही अपना सर्च बार शो हो रहा होगा। तो आपने चेक कर लेना कि यहाँ पर अगर आपकी लोकेशन यूएसए में हंटिंग कर रहे हैं तो यूएसए के ब्रांड्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने यूएसए की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अगर यूके का कर रहे हैं तो यूके की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो यूके की वेबसाइट ओपन करने के लिए आपने सर्च करना है amazon.co.uk, ठीक है। तो ये आपके पास आपके पास यूके में अमेज़ोन ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए आगे ओपन हुआ है amazon.co.uk, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। यूके का आप कोई भी पोस्टल कोड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वो आपके डिलीवर जो लोकेशन आ रही होगी, डिलीवर टू की लोकेशन, वो आपकी यूके की चेंज हो जाएगी। जिस तरह मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ G41 स्पेस 2AB, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्लासगो की लोकेशन आ गई यूके की, ठीक है। तो ये मेरे पास जो अमेज़ोन है, अब जो यूके की वेबसाइट का अमेज़ोन है वो ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। तो चूँकि हम यूएसए में हंटिंग कर रहे हैं तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर यूएस में ओपन कर लेता हूँ। हम यूएसए के ब्रांड्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो इस वजह से मैं अभी के लिए यूएस में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपके पास, अगर मेरे पास तो बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए की लोकेशन आ रही है वाशिंगटन डीसी की, ठीक है। अगर आप लोगों के पास डिलीवर टू पाकिस्तान की ऑप्शन आ रही होगी तो आप यहाँ पर भी यूएसए का कोई भी पोस्टल कोड यहाँ पर पुट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी अप्लाई किया हुआ 20001, ये वाशिंगटन डीसी का पोस्टल कोड है, ठीक है। अगर आप लोगों को पोस्टल कोड नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूएसए पोस्टल कोड, ठीक है। यूएसए पोस्टल कोड। तो ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स के पोस्टल कोड्स आ जाएंगे। आप इस पहली वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं geonames.org, ठीक है। तो यहाँ से आप गूगल से भी पोस्टल कोड देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी पोस्टल कोड लिखें या उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करें। तो ये देखें, ये पेरिस का आ गया आपके पास पोस्टल कोड है, ठीक है। तो इस तरह ये सारे यूएसए के पोस्टल कोड हैं। तो इनमें से आप कोई भी वहाँ पर पोस्टल कोड अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास यूएसए की लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए हम ब्रांड एनालिसिस पे वापस आते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पहला ब्रांड कॉपी करता हूँ। उसके बाद आते हैं सर्च बार में, यहाँ पर मैं ब्रांड का नेम पेस्ट कर देता हूँ और सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह ये सर्च होकर आएगा मेरे पास ये ब्रांड के प्रोडक्ट आ गए, थॉन रिसर्च, ठीक है। तो ये मेरे पास थॉन रिसर्च ब्रांड के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जिस तरह ये देखें ये थॉन ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर ये ब्रांड्स आपको लिखा नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे, ये ब्रांड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चेकमार्क लगा लेता हूँ। इससे होगा ये कि आगे जिस कैटेगरी में थॉन रिसर्च ब्रांड अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो उससे मिलती जुलती कैटेगरी के प्रोडक्ट अगर कोई और ब्रांड भी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा या उस तरह के सेम प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर कर रहा होगा तो वो भी मेरे पास सामने आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ये फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं थॉन रिसर्च का, ठीक है।
तो उसके बाद होगा ये कि हमारे पास जस्ट थॉर्न रिसर्च के प्रोडक्ट्स रिफाइन होकर हमारे पास सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जिस तरह ये नॉर्डिक नेचुरल्स एंड डिज़ाइन फॉर हेल्थ, क्लियर लैब्स, लाइफ एक्सटेंशन, बायो बोटेनिकल रिसर्च, तो ये सारे ब्रांड्स हैं। ये सारे ब्रांड्स सेम कैटेगरी में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो पहले मेरे पास ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी आ रहे थे। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर चेक मार्क लगाया, यहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया, तो मेरे पास जस्ट थॉर्न रिसर्च के प्रोडक्ट्स रिफाइन होकर मेरे पास जस्ट इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुझे शो होंगे, ठीक है। तो चले देखते हैं। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पर जो ब्रांड्स जो ब्रांड के अंदर सेलर्स नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें ये सेलर्स नज़र आ रहे हैं, हमने देखना ये है कि इनके अंदर मैक्सिमम FBA सेलर्स हों और अमेज़ॉन या तो ना हो, अगर हो भी तो थोड़ा बहुत लाइक 20% या लेस देन 20% हो, ठीक है। वो हम किस तरह देखेंगे, चले वो डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखना ये है कि ब्रांड एनालिसिस में कुछ ये चीज़ हमने माइंड में रखनी होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्रांड एनालिसिस, ठीक है। हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे पास उस ब्रांड के थॉर्न रिसर्च के प्रोडक्ट्स आए हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो FBA सेलर्स हैं, हमने डिस्कस किया था FBA सेलर्स कौन होते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट विच इज़ शिप्ड बाय द अमेज़ॉन एंड सोल्ड बाय अनदर सेलर इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ FBA सेलर। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस कर रहा हो, पिक पैक एंड शिप की सर्विसेज दे रहा हो, वो और सोल्ड उनको कोई और सेलर कर रहा हो, सेल उन्हें कोई और सेलर कर रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट FBA प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखना ये है कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के अंदर जो FBA सेलर्स हैं वो मिनिमम 3 हों, ठीक है, मिनिमम 3 हों, और मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए वो हमारे लिए ही बेनिफिशियरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास FBA सेलर हों किसी भी ब्रांड के, वो 3+ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अमेज़ॉन है, ठीक है, वो लेस देन 20% होना चाहिए, ठीक है। और अगेन जो FBA सेलर्स हैं जो FBA सेलर्स हैं वो 80% और अबव 80% होने चाहिए, ठीक है, और अबव 80%, क्लियर। अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो FBA सेलर्स हैं ये 3 या 3 से ज़्यादा तो होने चाहिए, ये तो बात समझ में आ गई। अब जो अमेज़ॉन है वो लेस देन 20% होना चाहिए, और जो FBA सेलर्स हैं वो 80% और अबव 80% होने चाहिए। अब यहाँ पर जो FBA सेलर्स 3+ हैं, वो 3+ FBA सेलर 80% और अबव 80% भी होने चाहिए। वो किस तरह, वो इस तरह के, ये देखिएगा, हम देखते हैं, हमने एक रफ सा अपने माइंड में ओवरव्यू लेना है, खुद ही एक आइडिया जज करना है, ठीक है, खुद ही जज करना है कि ये सेलर्स 80% है, 70% है या कितने हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर एक रफ सा आइडिया लें, तो इस प्रोडक्ट के अंदर ये भी थॉर्न का प्रोडक्ट है, थॉर्न रिसर्च ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं 3 FBA सेलर्स हैं, ठीक है, या ये भी थॉर्न का प्रोडक्ट है, यहाँ पर 1 FBA सेलर है, तो यहाँ पर 4 FBA सेलर्स हैं थॉर्न के, ठीक है, और यहाँ पर 3 FBA सेलर्स हैं। सेम इसी तरह इस प्रोडक्ट में 2 FBA सेलर्स हैं, 3 FBA सेलर्स हैं, 7 FBA सेलर्स, और यहाँ पर 8 FBA सेलर्स, ठीक है। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करते जाना, हमें इस फर्स्ट पेज को पूरा चेक करना है, फर्स्ट पेज को जो हमें शो हो रहा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर 4 FBA सेलर है, 1 FBA सेलर है, 5+ FBA सेलर्स हैं, 3 FBA सेलर्स हैं, ठीक है। तो 5 FBA सेलर हैं, 4 3 5, अगेन 4 FBA सेलर, एंड देन साथ सोल्ड बाय अमेज़ॉन भी है। तो अभी तक जो अमेज़ॉन है वो हमें जस्ट 1% देखने को मिला है, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर, और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमें अमेज़ॉन देखने को नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पर भी 8 FBA सेलर, 4 FBA सेलर, 6 FBA सेलर्स, ठीक है, 2 FBA सेलर्स, 5 FBA सेलर्स, 2 FBA सेलर्स, 1 FBA सेलर। चलें
हमने ये जस्ट ये फर्स्ट पेज ही देखना है। ये फर्स्ट पेज देखने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि अगले पेजेस में भी इसी तरह के ही प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर हमें ये आइडिया होता है कि इस ब्रांड के अंदर जो FBA सेलर्स हैं वो जो इस ब्रांड के अंदर FBA सेलर्स हैं वो 3 और 3 से ज़्यादा भी हैं और 80% भी हैं, बल्कि 80% से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें एक रास्ता इसी तरह एक आइडिया लेना है पेज को स्क्रॉल डाउन करते वक्त। ठीक है, तो FBA सेलर 3 और 3+ भी हैं और जो FBA सेलर हैं 80% और अबव 80% भी हैं। अच्छा, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो की पॉइंट्स हैं, अगर आप FBA सेलर 80% और अबव 80% फाइनल कर लेते हैं तो अमेज़न आपका ऑटोमेटिकली आपका अमेज़न जो है वो 20% और लेस देन 20% हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अमेज़न को लेस देन 20% कर लेते हैं तो आपका FBA सेलर्स 80% अबव चले जाएंगे। तो ये आपने इन दोनों में से एक चीज़ को ही मीट करना है, दूसरी चीज़ उसके साथ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही पूरी हो जाएगी। क्लियर? चलें, अच्छा ये चीज़ तो होगी ब्रांड का, हमने ब्रांड का एनालिसिस किस तरह करना है। अब आगे देखते हैं कि हमने ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन किस तरह फेच करनी है। ठीक है, तो अगेन हम आते हैं इसी तरह शीट पे आते हैं। तो आपने 1 बाय 1 मैं अभी के लिए जस्ट इसी ब्रांड को देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जितने भी ब्रांड्स हंट किए होंगे उन सब के अंदर आपने ये सेम प्रोसेस करना है, जितने भी ब्रांड्स आपके पास होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अगेन इस ब्रांड को कॉपी कर लेता हूँ। इस ब्रांड का नेम थॉर्न रिसर्च है। ठीक है, अगेन अमेज़ॉन पे आना है। ठीक है, अमेज़ॉन पे आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर amazon.com सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा इसको सर्च कर लें अगेन। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गए थॉर्न रिसर्च ब्रांड के। ठीक है, अब इनमें से हमने कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेना। हमें पता है कि ये जो ब्रांड है हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और किस तरह के मैन्युफैक्चर करता है ये हम यहाँ पर प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है हम वो इस ब्रांड के प्रोडक्ट की नेचर को देख रहे हैं कि इस ब्रांड के पास किस नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और किस कैटेगरी के हैं। अब इसके अंदर जो कैटेगरी है वो है हेल्थ एंड हाउस होल्ड की, वो आपको ऊपर यहाँ पर लिखी आ जाएगी, नज़र आ जाएगी। हेल्थ एंड हाउस होल्ड और बेबी केयर दोनों कैटेगरीज में ये ब्रांड में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, जो कि अमेज़ॉन पे सेल होते हैं। उसके बाद ये तो हमें कैटेगरी पता चल गई। अब हमने इसके प्रोडक्ट्स देखने हैं। अब देखें प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, बर्बर काप है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स टूड है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सप्लीमेंट्स हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं, हेयर से रिलेटेड हैं, तो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमने कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेना जिसके ऊपर ब्रांड का जो लोगो है या उसका जो नेम है जो उसका स्लोगन है वो हमें क्लियरली शो ऑफ हो रहा हो। अभी तक हमने इसकी जस्ट वो प्रोडक्ट की कैटेगरी देखी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स की नेचर देखी और अब हमने इसके लोगो को देखना है। तो ये हमारे पास पहले ही प्रोडक्ट है, इसके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें साफ क्लियर नज़र आ रहा है। तो मैं इसका पहले ही प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया थॉर्न रिसर्च का। ठीक है, थॉर्न मेडिकेयर प्लस ये। ठीक है, अच्छा अब ये डाइटरी सप्लीमेंट जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये सप्लीमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो ये हमें इसकी प्रोडक्ट की नेचर भी समझ आ गई, कैटेगरी भी देख ली। अब इसका हमारे पास लोगो भी है। तो अब हमने क्या करना है, न्यू टैब पर आ जाना है। न्यू टैब पर आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे google.com। ठीक है, google.com। तो यहाँ पर google.com के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रीम लोकेशन आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पर्सनस जिस भी रीजन में बैठकर हंटिंग कर रहे होंगे उस रीजन में जो गूगल है ऑटोमेटिकली आपका उस रीजन का आईपी एड्रेस फेच करके आपकी लोकेशन करंट रीजन की सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर देखें अगर google.com लिखने के बाद यहाँ पर देखें नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर रीजन सेटिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रीजन सेटिंग में करंट रीजन पे आ रहा है। ठीक है, अगर इसको शो मोर करें तो नीचे आपके पास सारी कंट्रीज शो ऑफ हो जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के बिल्कुल नीचे आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है। चूँकि अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हंटिंग कर रहा हूँ, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के ब्रांड का डाटा फेच करना है, तो मैं यहाँ पर अपना जो रीजन है वो यूनाइटेड स्टेट्स का सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। और आप जिस भी कंट्री में या जिस भी मार्केट प्लेस में ब्रांड हंटिंग कर रहे होंगे आपने वहाँ से अपनी वो वाली मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है। क्लियर?
चलें, अच्छा मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर ली। अब ये जो हमने अपना जो गूगल का रीजन सेलेक्ट किया वो इस वजह से किया कि हमारे पास सब रीजन्स का, या अब कुछ ब्रांड्स होते हैं वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड करते हैं। अब हर कंट्री की उनकी वेबसाइट अलग होती है। यूएसए में वेबसाइट उनकी अलग है, जिस तरह अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस के लिहाज से उसकी वेबसाइट अलग है, जिस तरह हमने देखा यूके के अंदर वेबसाइट कोई और है, यूएसए के अंदर कोई और है, ठीक है। और उसकी यूएसए के अंदर हमें amazon.com लिख के सर्च करना पड़ता है, और यूके के अंदर हमें amazon.co.uk, और सेम इसी तरह कनाडा के अंदर amazon.ca। तो इस तरह जो ब्रांड्स होते हैं उनके वो भी कुछ ब्रांड्स होते हैं वो मल्टीनेशनल भी वाया वर्ल्ड वाइड भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उनकी हर कंट्री के अंदर डिफरेंट वेबसाइट भी होती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने अपनी रीजन की सेटिंग कर ली कि आया कि हमें अब जो भी वेबसाइट शो हो, हम जो भी ब्रांड का नेम सर्च करें, हमें उसका जितना भी डाटा यूएसए के विद इन यूएसए हमें यूएसए के रीजन के अंदर शो हो। क्लियर? चलें, अब यहाँ पर जो हमने अगेन आना है, ठीक है। तो अपने ब्रांड का नेम कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गूगल में पेस्ट करना है और यहाँ पर सर्च कर दें, ठीक है, थॉट रिसर्च। अच्छा, अब ये देखिएगा, अब चूँकि हमने उसकी कैटेगरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स की कैटेगरी देख ली कि वो किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। मैंने आपको बताया कि वो सप्लीमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। हमने कैटेगरी देखी, तो देखिएगा कि हमें पहले ही लिंक में यहाँ पर नज़र आ रहा है थॉर्न सप्लीमेंट्स एंड हेल्थ टेस्ट्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स हमें इसके प्रोडक्ट्स की कैटेगरी नज़र आ गई। अब हमने ये कैसे जज करना है कि आया कि ये जो हम जिस वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, जिसका डाटा फेच करने जा रहे हैं, कि ये जो डाटा हमारे राइट ब्रांड का ही है या हम किसी और वेबसाइट पे जा रहे हैं। हो सकता है कि अब जिस तरह अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद लिखा तो ये भी थॉर्न रिसर्च हुआ है iHub.com, ठीक है। अब ये बट ये जो वेबसाइट है ये थॉर्न रिसर्च की अपनी नहीं है, ये iHub की है। अब कुछ इसके थॉर्न रिसर्च के अपने वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे, वहाँ पे भी आपको थॉर्न रिसर्च के प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, और थॉर्न रिसर्च की ही आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ वो नज़र आएगा। बट वो वेबसाइट उसकी अपनी नहीं होंगी, और कुछ स्कैमर भी होंगे, कुछ इसके वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ऑथेंटिक होलसेलर्स भी होंगे, और कुछ स्कैमर्स भी होंगे। तो हमने ये किस तरह चेक करना है, ठीक है। हमने ये इस तरह इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चलाना है कि अब जो हमने ब्रांड का नेम सर्च किया, जिस तरह ब्रांड का नेम है थॉर्न, THORNE। अब ये जो ब्रांड, अब याद रहे कि एक डोमेन सिर्फ एक पर्सन ही परचेज़ कर सकता है, उसके अलावा कोई और पर्सन परचेज़ नहीं कर सकता वो डोमेन, जब तक वो डोमेन सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती। अगर वो सेलिंग के लिए अवेलेबल हो भी जाए तो भी जो पर्सन उसे परचेज़ करेगा, जो उसका करंट ओनर होगा, वो अपनी ओनरशिप उस पर्सन को प्रोवाइड करेगा। तो फिर भी वो ओनरशिप जिस पर्सन के पास जाएगी, जिस ओनर के पास जाएगी, वो भी किसी एक के पास ही जाएगी, कि एक टाइम पर एक डोमेन किसी दो पर्सन्स की ओनरशिप में नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस ब्रांड का नेम है थॉर्न। अब ये जो थॉर्न है ये इसके डोमेन का नेम है, THORNE, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ऊपर ये जो लिंक नज़र आ रहा है आपको https://www.thorn.com। अच्छा, अब आप जिस भी ब्रांड का नेम सर्च करेंगे उसके लिंक के अंदर आपको उसके डोमेन का नेम नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, स्पेल चेक करें, THORNE। तो यहाँ पर भी इसकी डोमेन के अंदर इसके स्पेल भी सेम ही हैं, THORNE। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि हम राइट वेबसाइट के ऊपर हैं, कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट फिर भी हम यहाँ पर भी इसके जो डोमेन तो हमने वेरीफाई कर ली, अब फिर भी हम इसको मज़ीद इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चलाएंगे, आया कि अब ये स्कैमर भी है कि नहीं, या कोई और सिनेरियो है इसके साथ या नहीं। हम इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमने इसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी देखी थी, कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है फूड सप्लीमेंट्स की है, ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। तो हम इसकी वेबसाइट में आते हैं। वेबसाइट में आने के बाद इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, तो इसके प्रोडक्ट्स की कैटेगरी देखते हैं। तो देखें, यहाँ पर वो सेम प्रोडक्ट है थॉर्न का, जो हमें अमेज़ॉन पे देखने को मिला, कुछ इसी कैटेगरी का, ठीक है, मेडिकेयर प्लस डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो इसके पास डाइटरी सप्लीमेंट्स भी हैं, ठीक है, सेम वही है। अब हमने ये जो प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो इस ब्रांड का लोगो हमें नज़र आ रहा है, इसका हमने टेक्सचर देख लेना है, इसका फॉन्ट स्टाइल देख लेना है, इसका टेक्स्ट का साइज़ देख लेना है, और कुछ इसका स्टाइल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसका चेक कर लेना है। तो अब देखें, थॉर्न के नीचे कुछ डॉट्स हैं और उसके नीचे मेडिकेयर प्लस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये देख लेना। उसके बाद हम इसकी वेबसाइट पे आए, तो हम इसकी वेबसाइट के होम पेज पर ही सेम वही देखें, सेम कुछ उसी टेक्सचर में हमें इसका लोगो देखने को मिलता है।
ठीक है, थॉन। अब देखें ये जो टी है इसका ये कट लगा हुआ है एंड पे, ठीक है। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो देख रहे हैं हम, तो अगर इसके इस प्रोडक्ट पर आएँ तो इसके अंदर भी वो देखिए टी के अंदर वहाँ पर कट लगा हुआ है। जो फॉन्ट स्टाइल भी इसका सेम है, लोगो भी इसका मैच हो गया, प्रोडक्ट की नेचर भी मैच होगी। तो हमने किस तरह ब्रांड का मैचिंग की है, सबसे पहले हमने उसकी डोमेन देखी, डोमेन देखने के बाद हमने उस ब्रांड का जो लोगो है वो मैच किया, ठीक है। लोगो मैच करने के बाद हमने उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी को देखा, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को देखने के बाद हमने प्रोडक्ट की नेचर को मैच किया। तो ये सारी चीज़ें हमने मैच करने के बाद देन कंसीडर करना है कि आया कि ये ब्रांड अब ऑथेंटिक है या नहीं। यहाँ ये हम जिस वेबसाइट के ऊपर है, नहीं ब्रांड तो वो ऑथेंटिक होगा ही होगा, बट ये है कि हम जिस वेबसाइट के ऊपर होंगे वो स्कैमर है या वो उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, या वो कोई उसकी फेक वेबसाइट्स तो नहीं है, इस तरह का कोई सीन है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देखने के बाद हमने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ तक हमारा ब्रांड एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमने ब्रांड एनालिसिस कर लिया, अब हमें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इसकी इन्फॉर्मेशन में हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, इसका ईमेल चाहिए एंड देन यूआरएल चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें हमें ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए हमें चाहिए होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या यूआरएल। अब अगर हम वाया ईमेल लेना चाह रहे हैं तो हम ईमेल ले लेंगे, अगर वाया कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉलिंग के थ्रू लेना चाह रहे हैं अप्रूवल तो कॉन्टैक्ट नंबर इसका फैच कर लें। तो अगर दोनों ही मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है, देन हम इसका अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, आते हैं ब्रांड की वेबसाइट पे। अब ब्रांड की वेबसाइट पे आने के बाद अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स का स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेज के एंड पे ही आपको ना कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। जिस तरह अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट के नीचे बिल्कुल ऊपर यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स का यहाँ पर ही होगा, और मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स का कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। एनीवे होगा उसके मेन होम पेज के ऊपर ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, या टॉप पे होगा या बॉटम में होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब कुछ ब्रांड्स का जो ईमेल और जो फ़ोन नंबर है बाहर मेन पे ही आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ का नहीं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी का नहीं देखने को मिलता तो आप कॉन्टैक्ट अस पे आने के बाद कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये थोड़ी देर लेगा, लोडिंग होगा। तो जिस तरह ये लोड हो जाता है तो ये देखें ये कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल अस, यहाँ पर ईमेल करने का ऑप्शन है, और कॉल अस, ये फ़ोन नंबर आ गया हमारे पास इसका, ठीक है। फ़ोन नंबर आने के बाद इसका ईमेल चूँकि बाहर ही प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है तो इस वजह से अंदर हमें यहाँ पर ईमेल देखने को नहीं मिल रहा। अगर किसी ब्रांड का ईमेल अगर आपको बाहर भी उसकी मेन पेज पे प्रोवाइड नहीं किया गया तो आप कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में आकर भी यहाँ से भी फेच कर सकते हैं उसका ईमेल, ठीक है। तो ये ब्रांड का हमारे पास फ़ोन नंबर आ गया। अब इस ब्रांड की ये दोनों चीज़ें बाहर ही अवेलेबल हैं, तो हम वापस बाहर आ जाते हैं बैक पे। तो ये देखें ये हमारे पास ब्रांड का ये ईमेल आ गया spot@thon.com। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी शीट में पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास ईमेल आ गया। अब हमें चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका यूआरएल ले लेते हैं। यूआरएल में इसका ये ऊपर गूगल क्रोम के अंदर आप ये वाला यूआरएल इसका कॉपी करके यूआरएल पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई थॉन ब्रांड की। अब ये हमारे पास ब्रांड भी फाइनलाइज हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि इसके अंदर FBA सेलर भी 3+ हैं, और जो 3+ FBA सेलर हैं वो 80% अबव हैं, एंड देन अमेज़ॉन भी लेस दैन 20% है। उसके बाद हमने ब्रांड अथेंटिसिटी चेक की, उसकी वेरिफिकेशन की, ठीक है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हमने उसकी इन्फॉर्मेशन फैच की। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी कि उसकी इन्फॉर्मेशन फैच किस तरह करते हैं और ब्रांड एनालिसिस किस तरह करते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ ब्रांड्स इस तरह के होंगे कि उनका जो फ़ोन नंबर या ईमेल है वो आपको कहीं एक कॉन्टैक्ट अस के अंदर या अबाउट अस के अंदर बहुत ही कोई अंदर छुपा कर रखा गया होगा, आपको बाइट मेन पे नहीं नज़र आ रहा होगा, या आपको मिल भी नहीं रहा होगा। तो उस वे में आपने क्या करना है, या अगर आपको मिल ही नहीं रहा या कहीं रखा ही नहीं गया हुआ उस ब्रांड की वेबसाइट पे, तो आपने उस वे में क्या करना है कि आपको उसके टॉप पर, बॉटम पर, या उसके मेन यही होम पेज के ऊपर ही आपको कहीं ना कहीं आपको इस तरह कुछ आपको ये ऑप्शंस नज़र आएंगे, यूट्यूब का, ट्विटर का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। अगर आप फेसबुक पे क्लिक करें
तो फेसबुक पर ये आपको उसके फेसबुक के मेन होम पेज पे ले जाएगा, ठीक है। उसके होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसका ईमेल मिल जाएगा उसके पेज का, ठीक है, और सॉरी उसका ईमेल मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर मिल जाएगा और उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी फेच कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, उस वे में फिर आप वापस आएँ और जिस तरह हम फेसबुक पर क्लिक करके फेसबुक पर आए थे, आपने यूट्यूब पर क्लिक कर देना और यूट्यूब पे इसका जो चैनल होगा इस ब्रांड का, उस चैनल के अंदर जाकर आपने फेच कर लेना है, ठीक है। तो चैनल में आने के बाद अबाउट सेक्शन में आ जाना आपने। तो अबाउट सेक्शन में आने के बाद अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में फॉर बिजनेस इंक्वायरीज़ के अंदर व्यू ईमेल एड्रेस पे नज़र आएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके उसके बाद ये आपसे कैप्चा फिल करने को बोलेगा। तो आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सबमिट कर दें तो यहाँ पर भी आपको इसका ईमेल नज़र आ जाएगा इस ब्रांड का। क्लियर। तो इस तरह हमने ये इसकी ब्रांड का एनालिसिस करना है और इसकी इंफॉर्मेशन फैच करनी है, ठीक है। तो इसी तरह आपने वन बाय वन सब ब्रांड्स का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद उनके ईमेल, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फैच करनी है। तो यहाँ तक ही है ब्रांड हंटिंग और ब्रांड एनालिसिस। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ब्रांड एनालिसिस किस तरह किया जाता है या किस तरह किया जा सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ब्रांड से अप्रूवल किस तरह लेते हैं या किस तरह लिया जाता है या किस तरीके में या किस टाइम पे हमें किस मार्केट प्लेस में ब्रांड से अप्रूवल लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।